नमस्कार दोस्तों, द मणिराम इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसे आपने टाइटल में पढ़ा ही है, निफ्टी भाई क्या कह रहे हैं आप देख सकते हैं। निफ्टी भाई कह रहे हैं कि आप मुझे 7,000 में ढूंढ रहे हो और मैं आपका यहाँ यानी 10,000 में इंतज़ार कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मार्केट जो है, निफ्टी जो है वो साइलेंटली 10,000 की और उसने रुख मोड़ लिया है। और हम सभी लोग, ये कॉमन कंसेंसस है कि मार्केट नीचे जाएगा। और आपको एक बात समझनी होगी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, ये जो मैं वर्ड्स ऑफ विजडम बता रहा हूँ आपको, ये आपको समझना होगा कि मार्केट नेवर नेवर एवर कॉमन कंसेंसस पे नहीं चलता। कॉमन कंसेंसस जब बन जाए तो मार्केट उसके विपरीत चलता है, ऑपोजिट साइड ऑफ द कॉमन कंसेंसस। जस्ट रिमेंबर दिस। तो ये बात मुझे आपको बतानी थी कि मार्केट ये कॉमन कंसेंसस में नहीं चलता है, तो ये आपको समझना होगा। और इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ नए फैक्टर्स ध्यान में आए तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आगे बढ़ेंगे और आपको बताते हैं कि क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ये 10,000 के ऊपर जाके 10,000 टेस्ट करके फिर ही नीचे आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये इंडिया विक्स है। अभी बेसिकली लोगों को इंडिया विक्स जो है वो लगता है कि वो आपकी दिशा ठहराएगा, लेकिन इंडिया विक्स जो है ये मार्केट की दिशा नहीं ठहराता, बल्कि ये मार्केट में जो असमंजस हो रहा है उसको दर्शाता है। और जब से जैसे बढ़ने लग जाता है वो, जैसे देखिए आपने यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये कितना बड़ा हुआ था। दिस वॉज एन इंडिकेशन। देखिए ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये 25 से शुरू होके जब मार्केट गिरने वाला था, कितने सेशंस में देखिए कितना बढ़ गया था, ये 90 तक गया था। 86 का हाई लगा के आया यहाँ पे, 86 का हाई लगा के आया। तो आप समझिए 20 से, तो ये असमंजस था बुल्स और बेयर्स के बीच में। किसमें? बुल्स और बेयर्स में। यानी एक टसल चलती रहती है उनमें, और मार्केट को कोई दिशा मिलती नहीं है। वंस मार्केट को दिशा मिल जाए तब इसका जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है, जो ये इंडेक्स है विक्स, ये नीचे आने लगता है। दिस इज़ नॉट गोइंग टू, क्या कहते हैं इसको, दिशा बताने वाला नहीं है, ये एक असमंजस की स्थिति बताता है। और जैसे जैसे असमंजस दूर होता है, यानी एक क्लैरिटी आती है, तो इसका जो है ये नीचे आना शुरुआत हो जाती है। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो डोंट कंफ्यूज इट विथ कि विक्स बढ़ा यानी मार्केट बढ़ेगा या विक्स बढ़ा यानी मार्केट घटेगा। नथिंग, इट इज़ जस्ट एन इंडिकेटर कि सम इवेंट, सम टसल इज गोइंग टू हैपन विच विल टेक, आइदर बुल्स बाजी मार लेंगे या बेयर्स ग्रिप कर लेंगे। तो ये सिंपल ऐसी बात है। तो विक्स को इस तरीके से समझिए आप। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये नीचे आ रहा था वॉलेटिलिटी, यानी यहाँ रुख मार्केट का एकदम क्लियर था। मार्केट को समझ में आ रहा था कि अभी नीचे ही जाना है, लेकिन सडनली ये लेवल्स पे जो है, ये लेवल्स आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक टसल शुरू हुई, तब निफ्टी देखिए आप एक रेंज में इट वाज मूविंग, पर अभी ये टसल भी ख़त्म हो गई है, आप देख सकते हो। और ये फिर से नीचे की तरफ जाने का रुख कर लिया है विक्स ने। दिस मीन्स कि मार्केट को अभी एक क्लैरिटी मिल गई है कि अपवर्ड मूव मूव करना है। यानी ये मैं आपको बाकी के जो रीजंस है वो भी बताऊंगा, लेकिन ये क्लैरिटी मिल गई। यानी अभी जो मूवमेंट होगा वो रेंज बाउंड नहीं होगा कि 9,000 8,500 से 9,000 के बीच में। अभी जो जाएगा, ये जो क्लोजिंग आया है निफ्टी का, तो वो रेंज लोअर रेंज रहेगी और उसके ऊपर ही जाना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। देयर आर सेवरल थेरीज। अपने अभी तो यूट्यूब की वजह से सबके अपने अपने थेरीज रहते हैं, तो मैं उन कॉम्प्लिकेटेड थेरीज या टेक्निकल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक सिंपल फार्मूला बताऊंगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि पर्टिकुलर स्टॉक या निफ्टी भी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। वेरी सिंपल। और चीज़ें अनकॉम्प्लिकेटेड रखना ही मेरा मकसद है कि सिंपल तरीके से सिंपल ज्ञान आप तक पहुँचे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निफ्टी, देखिए यहाँ पे हमने आपको, मैं पीछे और चार्ट पे लेके जाता हूँ जो पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ था। तो ये देखिए, ये रेंको का एक बहुत अच्छा पैटर्न है। जनरली कोई बताता नहीं है ये पैटर्न, मैंने काफ़ी ये देखा है।
तो ये जो है ना, इस पर डिपेंडेबल पैटर्न है ये। देखिए यहाँ पे ये प्राइस एक्शन पे बनता है, तो यहाँ पे जब बुलिश कैंडल बन जाती है तो डेफिनेटली हमने देखिए ये लेवल पे, यानी ये जब निफ्टी 8,900 के करीब चल रहा था, तभी ये मैंने पब्लिश किया था वीडियो, और कि निफ्टी 10,000 की और बढ़ेगा, निफ्टी विल टेस्ट 10,000। तो यही रीज़न था, ये इसको प्राइस एक्शन वाला है, यानी बाकी सब जो कैंडल्स का बनते हैं ना, वो ज़रा डिफरेंट क्राइटेरिया से बनते हैं, ये पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन पे बनता है और ये ज़्यादा डिपेंडेबल रहता है। तो ये जो डिफरेंट टूल्स है वो इस्तेमाल करके जब आप कोई प्राइस डिस्कवर करते हो तो वो डेफिनेटली थोड़ा वर्थ रहता है। तो आगे बढ़ते हैं, और देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लगते हैं कि टाइम एंड अगेन कि निफ्टी ऊपर जाएगा। तो देखिए ये फिबोनाची का कैलकुलेटर है, और फिबोनाची में जो पहला लेवल निफ्टी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, जैसे 8,680। दूसरा फिबोनाची का लेवल था 9,400, जो कल यानी यस्टरडे मार्केट टेस्टेड इट 9,000। अगर मार्केट ये लेवल्स के ऊपर कंटिन्यू करता है, और वो लगता ही हमको कि कंटिन्यू करेगा, तो वो 10,000 तक जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मार्केट एक बार 10,000 के ऊपर जाके फिर उसका डाउन ट्रेंड आएगा। तब तक आप लोगों को भी यकीन हो चुका होगा कि मार्केट में बुल रिवर्सल आ गया है, यानी जो है मार्केट रिवर्सल आ गया है, बुल फेज में जा चुका है, और वो तभी बुल ट्रैप होगा। लेकिन ये कब होगा ये कोई नहीं बता सकता। हमको जो फैक्टर्स लग रहे हैं जो इसको बूस्ट करेंगे, वो कुछ इस प्रकार के हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए पहला फैक्टर तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स जो देख लिया अपन ने। दूसरा रेंको चार्ट में जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो भी देख लिया। गवर्नमेंट ने जो अनाउंस करने वाला था वो ऑलरेडी कल अनाउंस कर दिया है पैकेज, और जो है 20 तारीख यानी कल इसमें और कुछ आ सकता है, 20-21 मंडे के बाद, कि गवर्नमेंट और कुछ फिस्कल और मॉनेटरी जो है रिलीफ लाएंगे। कंपनीज के लिए लाएंगे, जो व्यापारी है उनके लिए लाएंगे, जो फैक्ट्रीज ओनर्स हैं उनके लिए लाएंगे। तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू पुश इन हेलीकॉप्टर मनी, या जो बोलते हैं ना थोड़ा सा इकोनॉमी को चला देने की कोशिश की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और रिमेंबर वन थिंग कि जब भी मार्केट में जो ख़राब न्यूज़ आती है तो वो ऑलरेडी डिस्काउंट हो जाती है। मार्केट इतना सेंसिटिव है कि उसने ऑलरेडी ख़राब न्यूज़ डिस्काउंट कर लिया, यानी जो मेजर फॉल आया था वो उसमें जो है वो मार्केट ने ऑलरेडी वो धक्का पचा लिया है। और जब छोटा धक्का होता है, छोटी बुरी न्यूज़ रहती है तो वो बुरी न्यूज़ रहती है, लेकिन बड़ी बुरी न्यूज़ रहती है वो मार्केट के लिए बड़ा धक्का नहीं रहता है, वो अच्छी खबर हो जाती है। क्योंकि मार्केट एक बार गिर जाता है और वो इकोनॉमी को बचाने के लिए, बड़ी कोई बैड न्यूज़ होती है तो वो इकोनॉमी को बचाने के लिए, वो मार्केट को बचाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स उठाती हैं। तो गवर्नमेंट जहाँ मेजर्स उठाती है तो आप समझिए कि मार्केट को सपोर्ट इससे बड़ा और क्या हो सकता है। फिर भी आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे और क्या रीजंस लग रहे हैं कि 20 तारीख के बाद कोई सम सेक्टर्स में भी अलाउड टू नॉर्मलाइज, यानी 20 तारीख के बाद कुछ फैक्ट्रीज चालू हो जाएंगी। जैसे जैसे कई कंट्रीज़ में अभी हो गया है कि हार्डवेयर से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी शुरू कर दी गई है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इकोनॉमी में जो चलन बोलते हैं ना इकोनॉमी में, वो शुरू हो जाएगा। स्लो डाउन धीरे धीरे थोड़ा सा कम होगा, यानी वो कम पूरी तरीके से नहीं होगा, इट विल नॉट गो, पर थोड़ा तो भी, यानी जिसको बोलते हैं ना कि 5-10% इकोनॉमी में थोड़ा सा चलन शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना सबके दिमाग में, यानी मैं देखिए जैसे एग्जिट पोल्स होते हैं, एग्जिट पोल में 50 लोगों से जो एग्जिट होते हैं पोल दे के, उनसे पूछा जाता है कि आप किसको वोट दिए, आपको क्या लगता है। वो 50 लोगों का स्टडी करके वो पूरे राष्ट्र का या पूरे वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी का वो एक अंदाज़ लगाते हैं। तो इसे बोलते हैं सैम्पलिंग, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो मैंने भी मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स और कुछ दोस्तों से बात किया, तो सभी का जो रुझान था वो रुझान था कि मार्केट नीचे जाएगा। और जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे इलेक्शन में क्या होता है कि जो रुझान सबका रहता है, कॉमन कॉन्सेंसस,
वो जनरली सक्सेस होता है। और मार्केट का क्या रहता है, मार्केट का विपरीत होता है, आप समझ सक रहे हो। मार्केट में जो कॉमन कंसेंसस रहता है, अभी सबका कॉमन कंसेंसस था कि भाई 7,500 के नीचे निफ्टी जाना चाहिए, तभी हम सब कैश करके बैठे हैं, सब लोग कैश जमा के बैठे हैं, किसी ने कैश डाली नहीं है बाज़ार में। तो सबका कॉमन कंसेंसस यही था कि एक बार मार्केट 7.5 को तोड़ेगा और तभी हम बैठेंगे। तो जब जब मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि मार्केट कॉमन कंसेंसस के विपरीत चलता है, तो मैं तभी ये बता समझ गया कि ये साइकोलॉजिकल लेवल्स है ना, ये 75% लोग जो है वो यही सोच रहे हैं कि मार्केट 7.5 के नीचे जाएगा, जो अभी तो इमीडिएटली नहीं दिखता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो होने ही वाले हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन, उसका जो अर्निंग्स और सेल्स पर जो असर होगा, दैट इज़ गोइंग टू गेट रिफ्लेक्टेड इनटू द शेयर प्राइस एंड निफ्टी एज वेल। तो वो तो है, वो होना ही होना है। लेकिन मैं जो ये बात बता रहा था ना कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और डिसीजन फटीग जो उसकी वजह से होगा। डिसीजन फटीग यानी एक ऐसी स्टेज रहती है कि जब आपके पास आपको कुछ समझ में नहीं आता और आप फिर जो इजी ऑप्शन रहता है उसको चूज़ कर लेते हैं, तो उसमें फिर आदमी का अक्सर रॉन्ग डिसीजंस होता है। तो होगा क्या, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेट कर रहे हैं बंदे, वो लोग वेट करेंगे मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके 10,000 के करीब आएगा, और जैसे ही मार्केट 10,000 तोड़ेगा यानी 10,000 का लेवल्स क्रॉस करेगा, तब ये डिसीजन फटीग जो है वो उसके सबसे टॉप पे होगा, उच्चांक पे होगा। और वहाँ पे मैक्सिमम लोगों को लगेगा कि अभी ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, और वी जो फोमो फैक्टर है वो वहाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वहाँ बहुत एक्टिवेट हो जाएगा। फोमो फैक्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और लोग जंप करेंगे और यहीं हो जाएगा बुल ट्रैप, और वहीं से मार्केट फिर अपनी दिशा तय करेगा नीचे की तरफ। तो दिस इज़ अ टेक्निक, दिस इज़ अ साइकोलॉजिकल टेक्निक, ये मार्केट के लिए काम आती है। कोई भी स्पेकुलेशन के लिए ये टेक्निक की कॉमन कंसेंसस पे कभी नहीं चलता। जो सब लोग सोच रहे हैं वैसा कभी नहीं होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और आपको जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ वो कि एक सिंपल टेक्निक है जो कि आप स्टॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और कोई भी यानी जो फ्यूचर्स में स्टॉक्स रहते हैं जिसमें वॉल्यूम रहता है, उसके लिए आप ये टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जिससे आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप इवन इसमें BTST कर सकते हो। क्या कर सकते हो? BTST भी कर सकते हो ये इस टेक्निक जान के। तो समझेंगे हम वो टेक्निक। तो वो कुछ इस प्रकार है, देखिए ये निफ्टी का हाई था, ये जो है ये निफ्टी का हाई था 9324, आप देख सकते हो 9324, ये निफ्टी का हाई था, ठीक है। ये निफ्टी का लो था 9091, ठीक है। अब इन दोनों को क्या किया हमने, माइनस किया। ये देखिए आप माइनस किए। ये एक ट्रेंड आइडेंटिफाई, यानी कल बाजार, मंडे को बाजार क्या खुलेगा, या निफ्टी का ट्रेंड क्या है, ये सिंपल आप स्टॉक्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ये मेथड। तो ये सिंपल टेक्निक है कि यदि आपको BTST करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको 95% टाइम आप विन रहोगे। आपको आपका जो ये है गेस वो सच रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें। तो आपको करना क्या है, आपको ये हाई लेना है, निफ्टी का हाई ले लिया, निफ्टी का लो लिया, इन दोनों को माइनस किया, उसका आया जो वैल्यू आया 233 पॉइंट, हाई से लो तक का जो डिफरेंस है वो है 233 पॉइंट्स। कितना पॉइंट्स? 233 पॉइंट्स। तो ये 233 पॉइंट्स को आपने क्या करना है, 30%, इसका 233 पॉइंट्स का 30% निकालना है टू फाइंड द रेंज। यानी आपने क्या किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आया 233, उसका 30%, यानी जो डिफरेंस का 30% लेना है, और 69 ये रेंज आ जाएगी। ये रेंज यानी क्या है, रेंज यानी ये 69 पॉइंट्स का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आइडेंटिफाई कराता है ट्रेंड, कि आप ये स्टॉक में BTST कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो मैं बताता हूँ। अब ये 69 पॉइंट की जो रेंज है ये कैसे अप्लाई करनी है ये बताता हूँ। ये रेंज मिल गई आपको। वंस यू गेट द रेंज, इसको अप्लाई इस तरीके से करना है कि जो क्लोज आता है, क्लोज, ये देखिए ये जो क्लोज आया है 9266 का क्लोज आया। कितने का क्लोज आया? 9266।
तो ये क्लोज से हाई जो है यदि वो 69 पॉइंट की रेंज में होगा, ठीक है ना, हाई अगर 69 पॉइंट की, जैसे समझ जाओ ये रेंज है और ये हाई है, ये लो है, ठीक है। तो ये जो है रेंज, ये अगर 69 पॉइंट के नीचे क्लोज आया, यहाँ से यहाँ क्लोज आया तो डाउन ट्रेंड रहेगा, और यहाँ अगर ये क्लोज आया जो 69 पॉइंट की रेंज में रहेगा तो अब ट्रेंड आएगा। तो ये केस में देखिए अभी जो रेंज है, आप ये 9266 या ये देख लीजिए 9324 माइनस 69 कीजिए, 9324 माइनस 69 किया तो 9254 आता है कैलकुलेशन। तो ये जो क्लोज आया है ये अपर साइड के रेंज में आया है। तो आप देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड में ही है, यानी इसमें बाइंग हुआ है और ये ऊपर की तरफ ही इसका रुझान है। आप इसमें BTST भी कर सकते थे, यदि आप निफ्टी लेते भी हो तो गैप अप ओपनिंग होके आपको एग्जिट का चांस मिल जाता था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। 69 पॉइंट की रेंज है, अब ये हाई के नज़दीक क्लोज आता है, यानी 69 के अंदर, अगर हाई से 69 के अंदर क्लोज आया तो नेचुरली अप ट्रेंड में रहेगा, और लो के नज़दीक 69 के अंदर क्लोज आया तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा। ये एक इजी मेथड है, इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है BTST का, वो आप देख सकते हो। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था। यदि ये आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है। देखिए और एक मैंने जो ये वीडियो डाला हुआ था ये भी आप देख सकते हो, इसमें और डिटेल्ड एनालिसिस है, मंथ एंड तक क्यों जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, आपको कमेंट करना है, और सब्सक्राइब तो बनता ही है। सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्रिप्शन नहीं आया तो मोटिवेशन नहीं आता है सर। तो थैंक्स फॉर नाउ एंड गॉड ब्लेस यू।